नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज यूपीएससी मेंस 2022 का पहला पेपर हुआ है, जो कि निबंध और ऐसे का पेपर हुआ है। आज हम उसमें से एक निबंध को लेते हैं और उस ऐसे में, उस निबंध में हम क्या लिख सकते थे, हम उसको समझेंगे। एक निबंध आया था, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। हिंदी में क्या है? हिंदी में है, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये जो कोट है, इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया है कि जो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, राइट, मतलब इसका जो कंपैरिजन किया गया है, राइट, मतलब अ शिप इन द हार्बर, राइट, जहाज बंदरगाह के अंदर है। इसको हम किस रूप में समझते हैं? इसको हम इस रूप में समझते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है, जो डेली रूटीन है, जिस डेली रूटीन में व्यक्ति रहता है, एक सेफ और कंफर्ट जोन में व्यक्ति रहता है, वो ये है, अ शिप इन द हार्बर, राइट। इसकी तुलना इससे की गई है कि मनुष्य जो है सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है, लाइफ उसकी बहुत इजी होती है, राइट, और वह एक तरीके से उसी जीवन को जीता है। यहां पे ये बात है, यहां तक, ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि मनुष्य का जो जीवन है वो क्या है? एक शिप इन द हार्बर, राइट, वह जो है कहते हैं बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है। उसी तरीके से व्यक्ति जो है एक सेफ कंफर्ट जोन में रहता है, तो वो सुरक्षित रहता है, उसमें कोई वो रिस्क नहीं लेता है किसी प्रकार की, और उसी प्रकार से अपना जीवन जो है एक रूटीन वे में जीता है। लेकिन आगे क्या लिखा है कि परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है, इज नॉट वॉट शिप इज फॉर। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब जब शिप जो है, जब वो ओपन सी में जाता है, जब वो समुद्र के अंदर जाता है, तो फिर जो है वो तूफानों से लड़ता है, राइट। अगर कोई भी शिप होगा, अगर वो बंदरगाह पे खड़ा रहेगा, क्योंकि बंदरगाह के लिए तो बना नहीं है, वह जो है किसी हार्बर के लिए तो बना नहीं है, वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है और मनुष्य की जो लाइफ है, राइट, वो किसके लिए बनी है? खाना पीना सोना, राइट, सिर्फ एक कंफर्ट जोन में रहना, एक इजी लाइफ जीना। क्या मनुष्य इसके लिए बना है? आप समझिए इस बात को, क्या मनुष्य इसके लिए बना है? तो यहां पे एक बात ये सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा कि वह इसके लिए नहीं बना है। ठीक है, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हमारे जीवन का रीजन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। देयर इज अ पर्पस, रीजन इन योर लाइफ। अगर हम अपने जीवन को जो जी रहे हैं, लाइफ को जो जी रहे हैं, अगर वो सेफ है, कंफर्ट जोन में है, लाइफ बहुत इजी चल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो है अपनी लाइफ को एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि लाइफ नहीं है, वो डेड है, वो मृत है, वो नॉन लिविंग में है। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है इन चीजों के लिए नहीं होता है। मनुष्य का जीवन किसके लिए होता है? इसके लिए होता ही नहीं है। तो यहां पे आपको ये बताना है कि मनुष्य का जीवन किसके लिए है? एडवेंचर के लिए। मनुष्य के जीवन का पर्पस क्या है? उसके लाइफ में कुछ उसको डिस्कवरी करना होता है, उसके जीवन में उसके कुछ गोल्स होते हैं जिनको डिसाइड करता है, जिन पर वह काम करता है, और इसके लिए उसको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, राइट। मतलब अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, राइट, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो आपको जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होगा, राइट। आपका जीवन एक मृत जीवन, एक डेड लाइफ के जैसा होगा, राइट। अभी आप देखेंगे कि अगर आपको अपने जीवन में चांस चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, जीवन में कुछ आपको अलग करना है, कुछ स्पेशल करना है, आपको सोसाइटी को, समाज को, देश को कुछ देना है, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने जीवन के तरीके को बदलना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, राइट। आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको कुछ कह सकते हैं कि आपको कुछ ड्रीम अगर आपने देखे हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और जिस प्रकार से समुद्र में एक शिप जो है, जो तूफानों को झेलता है, तब वो आगे बढ़ता है, राइट। अगर वह इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, अगर वो हार्बर में ही खड़ा रहेगा, बंदरगाह में ही खड़ा रहेगा, तो उस पर जंग लग जाएगी, राइट, वो किसी काम का नहीं होगा। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, अगर वो कंफर्ट जोन में रहेगा,
लाइफ उसकी बहुत इजी होगी, तो जीवन रूपी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो फेस नहीं कर पाए, लाइफ में जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाए। तो इस चीज का जो मैसेज है वो क्या है, इसमें आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप बुद्धा का उदाहरण दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो बुद्ध थे उन्होंने जो है कंफर्ट जीवन को छोड़ा, और कंफर्ट जीवन को छोड़ने के बाद उन्होंने जो है जीवन को कह सकते हैं कि इस तरीके से एक रिस्क में, एक तरीके से आप देखिए, इसके लिए नहीं था उनका जीवन कंफर्ट जीवन। बुद्ध का जीवन किसके लिए था? उन्होंने जो है लोगों को एक फोल्ड पाथ दिए। उन्होंने बताया कि इच्छा जो है दुखों का कारण है, राइट? जीवन में दुख है, राइट? और उन दुखों से मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, ये उन्होंने बताया। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, राइट? तभी उन्होंने अपने जीवन के जो गोल्स हैं वो उन्होंने गोल्स डिसाइड किए, और उसके बेसिस पर उन्होंने सोसाइटी को, समाज को एक जो उन्होंने कह सकते हैं कि जो मैसेज दिया, राइट, ह्यूमैनिटी को, वो उसका उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप बुद्ध की बात कर सकते हैं। मैं नेशनल मंडेला जी की बात करूंगा। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तब उन्होंने जो रंग भेद होता था अफ्रीका में, उसको उन्होंने दूर किया। हम गांधी जी की बात करेंगे। गांधी जी कंफर्ट जोन में रहते तो शायद आजादी की लड़ाई हम नहीं जीत पाते, लेकिन आप देखेंगे कि गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा, गांधी जी ने जिस तरीके से कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जिस तरीके से उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, सिविल डिसोबीडियंस चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, तो गांधी जी की कंट्रीब्यूशन को आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हम ले सकते हैं और बता सकते हैं। अगर हम हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम साहब के बारे में बता सकते हैं कि कंफर्ट जोन में नहीं थे। अगर उनका जीवन कंफर्ट जोन में होता तो शायद वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बनते। तो कहने का उद्देश्य है, इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य का जीवन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका रीजन क्या है, और उसके द्वारा हम किन चीजों को कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम समाज को, सोसाइटी को, हम देश को क्या दे सकते हैं, हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बींग्स, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर आके, राइट, हमें एक ऐसा जीवन, राइट, एक ऐसे जीवन के जो तूफान होते हैं, स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ, उनको हमें फेस करना है। उसको हमें फेस करके, क्योंकि जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो ऐसा नहीं है कि हार्बर में रहने के लिए बना हो या कंफर्ट जोन के लिए बना हो। वो बना होता है चुनौतियों से, संघर्ष से, राइट? चुनौतियां, संघर्ष, चैलेंजेस, स्ट्रगल को जब हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस को जब फेस करते हैं, जब हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, तो फिर एक जो इनलाइटमेंट होता है, राइट, जीवन का हमें गोल कह सकते हैं कि जिस गोल को हमने डिसाइड किया है वो हमें जब प्राप्त होता है, तो वही जो है कह सकते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए जो चाहिए, मनुष्य के लिए जो चाहिए, वो वहीं पे जाके पूरा होता है, कंप्लीट होता है। तो मनुष्य का जीवन इसके लिए नहीं है, नहीं तो वो डेड होगा, नहीं तो वो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। जीवन का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए हमको जो है जीवन के संघर्षों को लेके हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने गोल्स को डिसाइड कर सकें और सोसाइटी और समाज को वो दे सकें जो एक मनुष्य होने के नाते हमें देना चाहिए। एक मैंने एक रूपरेखा बताई है, एक फ्रेमवर्क बताया है कि इस तरीके से हम इस निबंध को बहुत सारे एग्जाम्पल देके हम इसको लिख सकते थे। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन हम अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको डिटेल जो है कैसे लिखा जाएगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।